Good afternoon, students. Next question. A hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown. The electric field in a region is given by this, where x is in meter. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? आई डायरेक्शन में. देखिए आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन आई डायरेक्शन. ठीक है, तो इस साइड का जो सरफेस एरिया है यानी ये जो सिलेंडर है यहाँ का, इसका यूनिट हम यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, तो यहाँ पे आउटवर्ड यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ का आउटवर्ड ऐसे होगा. ठीक है, और ये सिलेंडर एक्स एक्सिस यानी ओरिजिन से यहाँ, इसका ये वाला फेस 1 मीटर पे है और इसका ये वाला फेस यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 मीटर्स हो जाएगा. तो फाइंड द नेट फ्लक्स टू द सिलेंडर. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटी सी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के, ये सिलेंडर है हमारे पास, अगर ये L पार्ट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये R पार्ट है. ठीक है, तो इस सिलेंडर के टोटल 4 पार्ट होंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है, और इसको अगर हम थर्ड मान लो, इसको हम फोर्थ मान ले, तो ऐसे 4 सरफेस है, 4 कर्व्ड जगह है यहाँ पे. लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ ये देखिए थर्ड और फोर्थ वैसे अलग अलग नहीं होने चाहिए ना, ये पूरा एक ही कर्व्ड ऐसे ही होता है, और इसकी वजह से एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आउटवर्ड. मतलब ये थर्ड और फोर्थ मुझे अलग अलग नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि एक ही जगह होती है. ठीक है, एक ही पूरा सर्कल ऐसे करके सिलेंडर बनता है. तो अगर इसमें भी देखें तो आप देखिए एरिया वेक्टर का है आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री है तो cos 90 फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट S और E S cos थीटा. तो अगर मैं फाई 3 की बात करूं, फाई 3 या फाई 4 की बात करूं, तो दोनों मतलब एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, तो 3 और 4 में एरिया वेक्टर क्या है? E S cos 90, दैट इज 0. तो इसकी और इसकी वजह से कंट्रीब्यूट नहीं होगा फ्लक्स. तो फ्लक्स खाली किसकी वजह से कंट्रीब्यूट होगा? 1 और 2 की वजह से. ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप देखिए, यानी ये वाला पार्ट, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट है ना, और ये कितनी दूरी पे एक्स एक्सिस से? 1 मीटर की दूरी पे. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस 1 इज इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स. एक्स कितना है? कितनी दूरी पे? ये पहला पार्ट 1 मीटर की दूरी पे है ना, इंटू आई और न्यूटन पर कूलम. तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1 दैट इज आई डायरेक्शन में है, न्यूटन पर कूलम. अब सिमिलरली E2 कितना हो जाएगा? E2 मतलब ये है ना, फ्लक्स थ्रू दिस. तो ये वाला फेस, ये वाला जो सरफेस है, इसको मैंने 2 नाम दिया. अब ये एक्स एक्सिस से देखिए कितना, ये मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया. तो ये 2 वाला जो फेस है, कर्व्ड सरफेस है ये वाला, ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है? यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक और 1 मीटर यहाँ, यानी टोटल 2 मीटर. तो 50 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 100 आई न्यूटन पर कूलम. ठीक है, सो फार सो गुड. अब हमें पहला पार्ट पूछा उन्होंने, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर. अच्छा, यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए एरिया इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ओके, अब हम फ्लक्स निकाल लेते. तो फ्लक्स थ्रू 1 कितना होगा? E1. ये 1 का फ्लक्स कितना होगा? E1 नाम दे देते हैं. E1 डॉट S होगा. अच्छा, S क्या है? इज द S मतलब हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस सरफेस. अब ये क्या है? यूनिट वेक्टर E डॉट A होता है ना, मतलब E डॉट A कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे भी. E डॉट A. अब मुझे बताइए एरिया वेक्टर जो है इसका, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे है. तो दिस इज द डायरेक्शन. देखिए यूनिट वेक्टर एंड दे भी रखा है यहाँ पे. तो यूनिट वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. तो एरिया वेक्टर यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सरफेस पे यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मेरा यूनिट वेक्टर n, यानी एरिया वेक्टर यहाँ पे, जिसको यूनिट वेक्टर n से नाम दिया गया. कौन सी सरफेस? फर्स्ट सरफेस पे. तो 180 हो गया. तो 180 cos 180 अगर मैं रखूं तो E1 A cos 180.
तो माइनस आ जाएगा, यानी -E1A हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब एरिया तो हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ द दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया तो दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। E1 की भी मैंने वैल्यू निकाली थी 50। अब ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी कैन निगलेक्ट द आई, क्योंकि हमने सब चीज उसे किए सॉल्व क्वेश्चन में ही कर ली है कि कौन सा डायरेक्शन क्या है, तो हमें आई जे की अब जरूरत नहीं, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। और एरिया वेक्टर कितना, एरिया कितना है, इनटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, ये फ्लक्स आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0, 5 5 25, 1250 माइनस इंटू 10⁻⁻⁴। अब गौर से देखिए -4 है ना, तो 1 2 3 4, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 0.125, करेक्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स की यूनिट हो गई, ये F1 हो गया। अब सिमिलरली फेस, इसकी वजह से अब इसका यूनिट वेक्टर देखिए कहाँ, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो फ्लक्स 2 कितना हो जाएगा, E2 डॉट ए विच इज इक्वल्स टू E2A cos 0 विच इज इक्वल्स टू E2A। अब E2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2500 इंटू 10⁻⁻�4। अच्छा, वही बात है कि 1 2 3 4 के ऊपर मैं कर दूंगी तो 0.2500 इन मतलब 1 2 3 4 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम हो गया, अब नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस, तो ऑल द सर्फेसेस 3 और 4 में से तो 0 गया क्योंकि आंसर 0 आ गया है ना। तो फ्लक्स खाली हमारे पास किसकी वजह से बचा है, φ1 प्लस φ2। ओके, तो φ1 प्लस φ2 अगर हम देखें तो एक हमारा आंसर है प्लस 0.250 कर देते हैं यहाँ पे, और माइनस 0.125 कर देते हैं। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.125। ओके, है ना, 250 और ये 125, ये माइनस का, ओके 125। ठीक है, अब नेट फ्लक्स आ गया हमारे पास, नेट फ्लक्स यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यही हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ था, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, वो निकाल लिया। अब चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर, इस ये सिलेंडर चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ है क्योंकि हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, अब चार्ज एनक्लोज तो हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हम जानते हैं चार्ज फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, फाई क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू टोटल क्लोज सरफेस E डॉट ds, है ना। फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो Q इनसाइड, अब ये किसके बराबर होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द फ्लक्स। फ्लक्स यही होता है ना, F इज इक्वल्स टू E डॉट ds। मैंने बोला था यहाँ पे ds लगता है, हम सरफेस एरिया की बात करते तो मैंने A लगा दिया था। तो फ्लक्स होता क्या है, इज इक्वल्स टू E डॉट ds, और यहाँ पे हमने A यूज किया तो हम ये लिख सकते हैं, और फ्लक्स E डॉट da। ठीक है, तो E डॉट ds इज नथिंग बट द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स। अच्छा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा, करेक्ट। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता होती है, तो Q इनसाइड यानी टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 0.125 मल्टीप्लाई बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो गई। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁻12, और चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम। सो दिस इज द चार्ज इनसाइड द क्लोज सिलेंडर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।